लिंक्डइन जॉब्स एक ऐसा फीचर है जिसको अगर हम अच्छे अंदाज से इस्तेमाल करें तो हमें अच्छी अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं। हम फ्रीलांसिंग के अलावा यहाँ पे जो ऑनलाइन रिमोट जॉब्स हैं या ऑन साइट जॉब्स हैं वो भी तलाश कर सकते हैं। ये जॉब्स हमने किस तरह तलाश करनी है और किस तरह इनको फिल्टर करना है, ये तमाम बातें इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर में देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में, पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हम जो लिंक्डइन ग्रुप्स हैं उनका अच्छे अंदाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने फोकस करना है लिंक्डइन जॉब्स के ऊपर कि किस तरीके से हम अपने मतलब की जो अच्छी अच्छी जॉब्स हैं वो तलाश कर सकते हैं। इसके अलावा जो इजी अप्लाई और नॉर्मल अप्लाई जॉब्स हैं उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं या क्या क्या नुकसानात हैं, इस पे भी इंशाल्लाह हम लाजमी कंपैरिजन करेंगे। तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा और जैसे कि हमेशा मैं कहता हूं कि इस पूरे कोर्स को अपने पास सेव कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट कभी भी आपको जरूरत पेश आए किसी लेक्चर को रिवाइज करने की तो आप इजीली ये सेव्ड लेक्चर निकाल के उसे जो है वो देख सके। ये सेव आपने कहां करना है, इसको आप अपने फेसबुक के अंदर या अपनी जो यूट्यूब प्लेलिस्ट है वहां बना के उसको आप सेव कर सकते हैं। बहरहाल जी, चलते हैं लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी मुतल्लिका जॉब्स को तलाश कर सकते हैं। जॉब्स को तलाश करने के लिए हमने सेम वही पैटर्न यूज करना है जो कि हम पीपल को सर्च करने के लिए या ग्रुप्स को सर्च करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहां अगर हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास सर्च बार है, मैं इस पर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद फर्ज करें मुझे एसईओ से मुतल्लिका जॉब चाहिए। मैं यहाँ पे एसईओ या एसईओ मैनेजर से मुतल्लिका मुझे जॉब चाहिए। मैं एसईओ मैनेजर लिख के सर्च करता हूं और सर्च करने के बाद मेरे पास ऑप्शंस आ गई हैं, पीपल, पोस्ट, जॉब्स, ग्रुप्स एटसेट्रा, प्रोडक्ट, स्कूल्स, कोर्सेज, इवेंट्स, कंपनीज, सर्विसेज, मल्टीपल ऑप्शन मेरे पास आ गई हैं। मैं काम करता हूं मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूं जॉब्स और जब मैं जॉब्स का सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास ये जॉब्स वाला जो सेक्शन है वो ओपन हो चुका है। बाय डिफॉल्ट मेरे जो इस अकाउंट की लोकेशन है वो लोकेशन लगी हुई है यूनाइटेड किंगडम की। आप जिस लोकेशन की जॉब्स तलाश करना चाहते हैं आप उस लोकेशन की जॉब्स को तलाश यहां पे कर सकते हैं। आपने करना है यहां पे क्या है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहां पे जो लोकेशन आपने लगानी है वो लोकेशन यहां पे लगाई जा सकती है। फर्ज करें मैं यहां पे पाकिस्तान की लोकेशन लगाता हूं तो यहां हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं। 82 जॉब्स अवेलेबल हैं। एसईओ मैनेजर जॉब का टाइटल है, कंपनी कौन सी है, सॉफ्टवेयर फाइंडर करियर्स। इसके अलावा यहाँ पे देखिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मैनेजर है, फ्रंट पे के नाम से कंपनी है। यहाँ पे सीनियर एसईओ मैनेजर है, लोकल एसईओ प्लस टेक्निकल एसईओ प्लस मोबाइल एसईओ। इसके अलावा ये देखिएगा तो ये मल्टीपल जॉब्स हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर आ रही हैं। अब यहाँ पे जब जॉब हमारे पास आ जाती हैं तो हमारे पास कुछ फिल्टर्स हैं। अगर मैं किसी मखसूस कंपनी की जॉब तलाश करना चाहता हूँ तो आप उस मखसूस कंपनी का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह मैं फर्ज करें यहाँ पे इसके अंदर क्रिएटिव यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ करता हूँ शो रिजल्ट्स के इस कंपनी की कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं। तो अगर हम इस कंपनी को सिलेक्ट करते हैं तो इस कंपनी की 6 जॉब्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। तो आप किसी खास कंपनी को टारगेट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप टारगेट कर सकते हैं। ये वाला जो अकाउंट मैं आपके सामने अभी यूज कर रहा हूँ ये वाला पेड अकाउंट है, मतलब ये प्रीमियम अकाउंट है। मतलब लिंक्डइन के अंदर अगर आपने जॉब्स पे अप्लाई करना होता है ना तो उसका एक अकाउंट है जिसे कहते हैं करियर, लिंक्डइन करियर। तो अगर आप उस अकाउंट को इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास एक तो जॉब्स अप्लाई करने की डेली लिमिट भी थोड़ी सी इनहांस हो जाती है और नंबर 2 ये होता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो हैं वो मिल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना ये चीजें हमने देख ली। कंपनी को फिलहाल मैं यहाँ से माइनस करता हूँ, इसे रीसेट कर लेते हैं हम और शो रिजल्ट्स करते हैं और ये तमाम हमारे पास 82 रिजल्ट जो है वो शो हो गए हैं। अच्छा, जॉब्स पे अप्लाई करना पाकिस्तानी अगर हमारी ऑडियंस है, पाकिस्तानी दोस्त हैं या इंडियन हैं या किसी और कंट्री से अगर आप जॉब पे अप्लाई करना चाहते हैं, वैसे तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है फ्रीलांसिंग की तरफ जाएं, अपनी खुद की कंपनी बिल्ड करें, अपना एक सिस्टम बिल्ड करें, उसमें ही डेफिनेटली ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन डेफिनेटली जब हमने अपनी कंपनी बिल्ड करनी होती है, अपनी एजेंसी बिल्ड करनी होती है तो पहले हमें किसी एक अच्छे सिस्टम के अंदर रह के लर्न करना पड़ता है। तो अगर हम स्टार्टिंग में ही अपनी एजेंसी, अपनी कंपनी बिल्ड करने की तरफ आ जाएंगे तो हम बहुत सारी गलतियां करेंगे। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को रिकमेंड ये करता हूं कि अगर आपने हमारे पास से कोई कोर्स कर लिया है, फ्री कोर्स किया है, पेड कोर्स किया है, जो भी स्किल आपने सीखी है, कहीं से भी स्किल सीखी है आपने, पहले आप एक काम करें, उस स्किल को अगर आप अच्छा फ्रीलांसिंग का करियर आपका स्टार्ट हो गया तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं स्टार्ट हुआ तो आप उस स्किल के अकॉर्डिंग कोई जॉब तलाश करें और जॉब पे अप्लाई करें और कोई 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जॉब करें और जॉब करने के दौरान आप सीखें, लर्न करने की ये तमाम जो सिस्टम है किस तरह वर्क कर रहा है और उस जॉब को आप इस अंदाज से उसे एनालाइज करें कि यार अर्निंग तो चलो मुझे हो रही है, मुझे कुछ सैलरी तो मिल रही है, लेकिन साथ साथ मैंने ऐसा एक्सपीरियंस भी गेन करना है कि आगे चल के अगर मैं अपनी एक
कंपनी, अपनी एजेंसी, अपनी टीम बिल्ड करूंगा तो मैंने उसको किस अंदाज से लेके चलना है, मेरा जो मैनेजर है मुझे किस तरह ट्रीट कर रहा है, और मैंने आगे जब अपनी कंपनी बिल्ड करनी है तो मैंने किस तरह उसको लेके चलना है, क्या चीजें मुझे करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो ये जो सारा लर्निंग प्रोसेस है ये आपका तभी होगा जब आप किसी अच्छी जगह पे कुछ अर्सा जॉब करें। तो मेरे नजदीक ये है कि अपनी कंपनी बिल्ड करने से पहले किसी अच्छे इदारे में अच्छी जगह पे जॉब करना भी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आपको जॉब अच्छी मिल रही है तो वो लाजमी करें। लिहाजा यहाँ पे अगर आपको एसईओ मैनेजर या कंटेंट मार्केटर या लिंक बिल्डिंग की जॉब्स अगर आपको आप तलाश करते हैं तो वो जॉब आपको कर लेनी चाहिए। बहरहाल अब यहाँ पे अब जॉब्स हमारे पास आ गई हैं। अब यहाँ पे एक फिल्टर हमारे पास है अंडर 10 एप्लीकेंट्स कि मुझे ऐसी जॉब्स दिखाओ जहां पे जिस पे 10 से कम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो अगर मैं ये फिल्टर लगाता हूं तो मेरे पास ये जॉब्स आ गई हैं जिन पे 10 से कम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। आप इन जॉब्स पे अगर अप्लाई करते हैं तो आपको डेफिनेटली ये जॉब मिलने के चांसेस जो हैं वो थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। अब यहाँ पे लिंक्डइन प्रीमियम के अंदर ये थोड़ा सा ना आपको दिखा रहा है एआई के थ्रू कि ये आपकी जो स्किल्स आपने ऐड की हुई हैं उसके साथ ये मैचिंग कितनी है, अच्छी है, ज्यादा मैचिंग है, हाई मैचिंग है, लो मैचिंग है, क्या है। तो यहाँ पे अबाउट द जॉब, ये जॉब के बारे में तमाम जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे मौजूद है। ये तमाम चीजें जो रोल्स हैं, जो क्या काम करने पढ़ सकते हैं आपको, ये तमाम चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे अगर आपने इस जॉब पे अप्लाई करना है, इस कंपनी को फॉलो करना है नेक्स्ट अगली जॉब्स के लिए तो फॉलो भी किया जा सकता है। अगर आपने यहाँ पे अप्लाई करना है तो अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे आप जाके अपनी यहाँ पे जॉब पे अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम लिंक्डइन के ऊपर आते हैं तो हमारे पास दो तरह के फीचर्स होते हैं। यहाँ पे एक होता है हमारे पास इजी अप्लाई और दूसरा होता है नॉर्मल अप्लाई। अब ये भी हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। अच्छा, मैं ना कुछ देर तक अभी आपको ये भी दिखाऊंगा कि हमारा जो फ्री वाला लिंक्डइन अकाउंट होता है उसके अंदर हमें किस तरह के जो रिजल्ट्स हैं वो शो होते हैं। मैं वो भी इंशाल्लाह अभी आपको कुछ देर में दिखाऊंगा ताकि जो लोग फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं लिंक्डइन का उनको भी चीजें पता चल सके। अच्छा, अब यहाँ पे दो हमारे पास ऑप्शन है। एक हमारे पास ऑप्शन होती है इजी अप्लाई, दूसरी ऑप्शन होती है नॉर्मल अप्लाई। बाय डिफॉल्ट यहाँ जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं ये मिक्स होके आ रहे होते हैं, नॉर्मल अप्लाई वाले और इजी अप्लाई वाले। लेकिन अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं और मैं फिलहाल इसको जरा खत्म करता हूं और मैं करता हूं यहाँ पे इजी अप्लाई कि मुझे बताओ जी पाकिस्तान में इजी अप्लाई वाली कितनी जॉब्स हैं। तो 40 जॉब्स ऐसी हैं जो कि इजी अप्लाई वाली। अभी इजी अप्लाई क्या चीज है, इजी अप्लाई को जरा देखते हैं कि इजी अप्लाई और नॉर्मल अप्लाई में क्या डिफरेंसेस हैं। जरा उन डिफरेंसेस का जो टेबल है अभी आपके स्क्रीन पे शो हो जाता है, उसको जरा हम कंपेयर कर लेते हैं कि दोनों में क्या फायदे और क्या नुकसान हैं। ये एक कंपैरिजन टेबल है जिसमें एक कंपैरिजन हमने दिखाया है कि इजी अप्लाई और नॉर्मल अप्लाई में क्या डिफरेंसेस हैं। अप्लाई स्पीड कि जब आपने अप्लाई करना होता है ना जॉब के ऊपर तो आप इजी अप्लाई वाली जॉब्स के ऊपर बड़ा जल्दी अप्लाई कर लेते हैं, मतलब 2-3 क्लिक्स के अंदर जॉब अप्लाई हो जाती है। लेकिन अगर आप नॉर्मल अप्लाई की तरफ जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, आपको थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है और थोड़ा टाइम लगता है अप्लाई करने में। अच्छा, अब ये तो फायदा हो गया कि यहाँ जल्दी अप्लाई हो जाएगा, यहाँ टाइम लगेगा। अब वेबसाइट रीडायरेक्ट, यहाँ पे क्या होता है, इजी अप्लाई के अंदर आप लिंक्डइन के ऊपर ही अप्लाई कर देते हैं जॉब के लिए। लेकिन अगर आप नॉर्मल अप्लाई में जाते हैं, जिस तरह अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि जब उस पर हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हम चले जाते हैं जो कंपनी की वेबसाइट है नॉर्मली वहां रीडायरेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो कंपटीशन है इसके अंदर हाई होता है और यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, मीडियम होता है। कंपटीशन हाई होने की वजह बड़ी सिंपल समझ आती है कि जहां पे अप्लाई करना जितना आसान होगा उतना वहां कंपटीशन हाई होगा, लेकिन फिर भी जॉब मिलने के चांसेस पैदा हो जाते हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन नॉर्मली हाई होता है, बहुत हाई होता है, और यहाँ पे जो कंपटीशन है नॉर्मली मीडियम होता है। इसके बाद जो सीवी कस्टमाइजेशन है यहाँ पे लिमिटेड होती है और यहाँ पे सीवी की कस्टमाइजेशन आप फुल कर सकते हैं। इसके अलावा जो सक्सेस रेट है अगर आप उसकी तरफ आते हैं तो यहाँ पे सक्सेस रेट यहाँ पे लोअर होता है और यहाँ पे हायर होता है। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास टाइम कम है तो हम इजी अप्लाई वाली जॉब सेलेक्ट करके वहां अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेटली, अगर हमें जॉब सूटेबल लग रही है। लेकिन वैसे तो यह है कि जो ज्यादा सूटेबल चीज है थोड़ा टाइम खर्च कर लें, लेकिन जो नॉर्मल अप्लाई वाली जॉब्स हैं वहां पे अप्लाई करें। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं जो फ्री वाला अकाउंट है उसकी तरफ हम आ जाते हैं। जब मैं यहाँ पे एसईओ मैनेजर लिख के सर्च करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे जॉब्स के ऑप्शन है, मैं जॉब्स के ऊपर क्लिक करूंगा और जब मैं जॉब्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ भी फिल्टर्स आएंगे डेफिनेटली। लोकेशन की ऑप्शन मेरे पास आ गई है और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है रिमोट जॉब की भी। तो फर्ज करें मैं अगर यूएस के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एसईओ मैनेजर की जॉब तलाश कर रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स, मैं यूएस की लोकेशन लगाता हूँ और मुझे कौन सी जॉब चाहिए, मुझे रिमोट जॉब चाहिए और कंपनी कुछ पर्टिकुलर हम सेलेक्ट कर सकते हैं, सैलरी का फिल्टर लगा सकते हैं, एक्सपीरियंस लेवल जो है वो सेट कर सकते हैं और इसके अलावा जो डेट पोस्टेड है वो अप्लाई कर सकते हैं। इजी अप्लाई की ऑप्शन आ गई है, ऑल फिल्टर्स की हमारे पास ऑप्शन आ गई है। अब यहाँ पे हमारे पास ये तो तमाम जॉब्स मेरे पास आई हैं, ये सारी की सारी इस वक्त जो है ये रिमोट जॉब्स हैं, ये रिमोट जॉब्स हैं। और कितनी जॉब्स हैं, ये 329 रिजल्ट्स इसने शो किए हैं। आप इनके अलर्ट्स भी सेट कर सकते हैं कि जैसे ही इस जॉब में कोई चीज चेंज आता है तो मुझे अलर्ट भी आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास जो सैलरी है उसका फिल्टर लगा सकते हैं कि मुझे ऐसी सैलरी चाहिए जो कि $40,000 से प्लस हो, और $40,000 से प्लस का मतलब ये होता है कि ये
आपकी जो है एनुअल सैलरी होती है डेफिनेटली। तो यहाँ पे ये जॉब्स हमारे पास आ गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे मजीद हम कंपनी कोई फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, कंपनी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो बाकी फ़िल्टर्स हैं अगर उनकी तरफ देखा जाए तो यहाँ आप देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे सॉर्ट बाय मोस्ट रेलिवेंट और यहाँ पे सॉर्ट बाय मोस्ट रीसेंट। अगर मैं इसको करता हूँ तो जो रीसेंट रिजल्ट्स होते हैं, जो रिसेंटली जॉब्स पोस्ट हुई हैं, वो मेरे सामने आ जाएंगे। जिस तरह देखें 11 घंटे पहले जॉब पोस्ट हुई है, ये 12 घंटे पहले जो है जॉब पोस्ट हुई है, और यहाँ पे जो सैलरी की रेंज है वो भी आपके पास यहाँ पे साथ साथ जो शो हो रही है। तो इसमें अब ये है कि ये तमाम चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। आप इन फिल्टर्स को अप्लाई करके और आप अपने मतलब की जो जॉब है उसको तलाश कर सकते हैं। और अगर मजीद फिल्टर की तरफ जाना चाहते हैं हम, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस लेवल किस तरह का चाहिए। अगर मैं एंट्री लेवल की बात करता हूँ, जो बिगिनर्स हैं, अगर फर्ज करें एंट्री लेवल की बात हम करते हैं, कंपनी का आ गया, जॉब टाइप आ गया, फुल टाइम की बात कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं, रिमोट जॉब्स हमें चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे लोकेशन, हम किसी खास सिटी की लोकेशन लगा सकते हैं, स्टेट की लोकेशन लगा सकते हैं, इंडस्ट्री की लोकेशन लगा सकते हैं, यहाँ पे टाइटल लगा सकते हैं, और यहाँ पे अंडर 10 एप्लीकेंट है, इन योर नेटवर्क है, फेयर चांस ऑफ एम्प्लॉयर है। तो ये तमाम कुछ फिल्टर्स हैं जो कि हम यहाँ पे लगा सकते हैं। कुछ बेनिफिट्स हैं, मेडिकल इंश्योरेंस है, विजन इंश्योरेंस है, एटसेट्रा, डेंटल इंश्योरेंस है। तो कुछ कंपनीज ये ऑफर कर रही होती हैं, लेकिन ये नॉर्मली जो चीज़ें होती हैं ये ज़्यादातर जो ऑन साइट जॉब्स होती हैं उनके लिए होती हैं। रिमोट जॉब्स के लिए अक्सर औकात ये नहीं होते, लेकिन कभी कभी ये मिल जाती है इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं। और करते हैं हम शो रिजल्ट जब करते हैं, यहाँ जब मैंने इसको जब सेलेक्ट किया है इसके अंदर कि यहाँ पे जो रिमोट जॉब है, मैं उसके जब शो करते हैं तो यहाँ देखिएगा हमारे पास ये एक जॉब आई है जो कि उसने हमारे इस फिल्टर के मुताबिक जो है वो शो की है। अब इस पे 12 घंटे पहले ये जॉब पोस्ट हुई थी और 95 लोग इस पे अप्लाई कर चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऐसी किसी स्किल को चूज करते हैं जहाँ पे एप्लीकेंट, या ऐसी कोई जॉब चूज करेंगे जहाँ पे एप्लीकेंट्स जो है निस्बतन थोड़े कम होंगे, ताकि हमें जॉब मिलने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो बहरहाल जी, ये हमारा एक लेक्चर था जिसके अंदर हमने तफसीलन देखा कि किस तरीके से हम जो जॉब्स हैं वो सर्च कर सकते हैं, और मैंने जिक्र किया कि किस तरीके से ये जॉब करना आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि जॉब हमेशा हमें बहुत कुछ सिखाती है। आपको डिसिप्लिन सिखाती है, आपको जो वर्क एथिक्स है वो सिखाती है, आपका जो अपनी फील्ड का, अपनी स्किल का जो एक्सपीरियंस है उससे एनहांस होता है। लिहाजा अगर आप एज अ फ्रीलांसर कामयाब नहीं हो पा रहे तो आप ट्राई करें, आप किसी जॉब पे अप्लाई करें, आप जॉब कर लें, कुछ ऐसा जॉब करें, लेकिन अल्टीमेट गोल आपका यही होगा कि हमने अपनी टीम को बिल्ड करना है, हमने अपने बिजनेस को रन करना है, ताकि हम अच्छे अंदाज से ग्रोथ कर सकें। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर को देखने के बाद आप अच्छी अच्छी जॉब्स पे अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन जॉब पे अप्लाई करने के लिए लिमिट का ख्याल लाजमी रखिएगा। रोजाना 10 से ज़्यादा जॉब पे अप्लाई नहीं करना हमने, इससे कम जॉब पे अप्लाई कीजिएगा और अच्छे अंदाज से अप्लाई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको अच्छी जॉब मिलेगी और आप अच्छी जॉब लेके उससे एक्सपीरियंस भी गेन करेंगे और इंशाल्लाह सैलरी भी अच्छी आपकी मिल सकेगी वहाँ पे। इस लेक्चर को सेव लाजमी कर लीजिएगा और अपनी इस वीडियो को शेयर भी लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।